हेलो एवरीवन, वेलकम टू HSSC चैंपियन। आज हम करेंगे इडियम एंड फ्रेजेस जो कि एनिमल बेस्ड है। इसकी 50 MCQs हम कवर करेंगे। इडियम एंड फ्रेजेस HSSC के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हम पार्ट 1 करेंगे एनिमल बेस्ड के इडियम और फ्रेजेस का। आइए चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रैट ऑन समवन। So the options are one who imitates another person closely, suddenly lose one's temper, betray or inform on someone, or abandon someone to danger or criticism. So इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिट्रे। बिट्रे और इन्फॉर्म ऑन समवन। बिट्रे का मतलब होता है कि किसी को धोखा देना, बिट्रे करना, मतलब कि किसी की मुखबिरी करना या फिर किसी को धोखा देना, उसको बोलते हैं rat on someone. He ratted on his accomplice to the police. Next question is ruffle someone's feathers. Ruffle someone's feather. So देखते हैं options क्या है. To annoy or upset someone, able to survive many dangerous situations, explore new opportunities beyond comfort zone, and easy target someone vulnerable. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, टू एनॉय और अपसेट समवन, रफल समवन्स फेदर्स, मतलब किसी को परेशान करना, अपसेट करना, किसी को परेशान करना या किसी को चिढ़ाना, उसको बोलते हैं रफल समवन्स फेदर. हिज रिमार्क रफल्ड एवरीवन्स फेदर एट द मीटिंग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिजी एज अ बी. बिजी एज अ बी. आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है. earn just enough to survive, a very large obvious problem that is being ignored, directly from the reliable original source, या फिर very industrious और busy. So इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बिजी एज अ बी. तो ऑप्शन में भी बिजी आ गया, वेरी इंडस्ट्रियस और बिजी, मतलब कि कोई बहुत मेहनती है या कोई बिजी है तो उसको बोलते हैं बहुत ही व्यस्त या फिर मेहनती, क्योंकि जो मधुमक्खियां होती हैं वो भी बहुत मेहनती होती हैं और बहुत व्यस्त रहती हैं अपने काम में. शी वॉज बिजी एज अ बी प्रिपेयरिंग फॉर द इवेंट. नेक्स्ट, a wolf in sheep's clothing. Sorry, a wolf in sheep's clothing. तो आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है. pursue the wrong course of action, a dangerous person pretending to be harmless, a very large obvious problem that is being ignored, या फिर a minor part controls the whole. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? a wolf in sheep's clothing का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस, मतलब प्रिटेंड मतलब दिखावा करना, कि वो दिखावा कर रहा है लेकिन वो हार्मलेस है. भेड़ की खाल में भेड़िया दुश्मन जो दोस्त बने होते हैं. अ फ्रेंडली इन्वेस्टर टर्न्ड आउट टू बी अ वॉल्फ इन शीप्स क्लोथिंग. नेक्स्ट, lick one's wounds. So the options are why are you silent? Obviously ये तो शायद ऑप्शन नहीं होगा. Next is force something through despite opposition, recover quietly after a defeat or humiliation, don't question or criticize a gift. So इसका lick one's wounds. wounds क्या होते हैं कि जख्म, जख्म को चुपचाप से संभाल लेना. रिकवर, तो ऑप्शन सी आएगा, रिकवर क्वाइटली आफ्टर ए डिफीट और ह्यूमिलेशन. ह्यूमिलेशन क्या होता है? अपमान. अगर आप कहीं पर अपमानित होते हैं तो उसको ह्यूमिलेशन बोलते हैं. हार के बाद चुपचाप संभलना, इसको बोलते हैं लिक्स वंस वाउंड. आफ्टर लूजिंग द मैच द टीम वेंट होम टू लिक देयर वाउंड्स. आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्नेक शेड्स इट्स स्किन. तो ऑप्शंस देखते हैं. कंप्लीट री इन्वेंशन और ट्रांसफॉर्मेशन, वर्क वेरी हार्ड, या अवॉइड कमिंग टू द मेन पॉइंट, टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन. अ स्नेक शेड इट्स स्नेक. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कंप्लीट री इन्वेंशन और ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि जब सांप अपना नया रूप लेता है और अपनी ऊपर की स्किन जो उतार देता है तो उसका री इन्वेंशन होता है.
मतलब कि पूरी तरह से बदल जाना या फिर नया रूप लेना। आफ्टर द स्कैंडल द पार्टी ट्राइड द शेड इट्स स्किन लाइक अ स्नेक। ये काफी कॉमनली आपने हिंदी में ये सुना होगा कि सांप अपनी केचली उतारता है, तो ये आपने काफी कॉमनली सुना होगा हिंदी में। नेक्स्ट इज बेयर हग। बेयर हग, so raining very heavily, a place of safety under attack, retreat या फिर live quietly or avoid responsibility, a very tight embrace, also a hostile takeover bed। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेयर हग का? बेयर हग का मतलब कि हग करना, किसी को गले लगाना, मतलब टाइटली किसी को अपने गले लगाना। अ वेरी टाइट अम्ब्रेस, अम्ब्रेस मतलब क्या होता है? किसी को गले लगाना। ऑल्सो होस्टाइल टेक ओवर बेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, किसी जोरदार आलिंगन मतलब कि किसी को गले लगाना या फिर जबरदस्ती का अधिग्रहण करना, तो बेयर हग। द कॉर्पोरेशन मेड अ बेयर हग ऑफर टू द स्मॉलर फर्म। नेक्स्ट, पपी लव। पपी लव किसको बोलते हैं आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। अ यंग टेम्परेरी रोमांटिक अटैचमेंट, डिस्ट्रॉय अ सोर्स ऑफ वेल्थ फॉर शॉर्ट टर्म गेन, having no effect criticism that does not bother someone, why are you silent। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पपी लव, अ यंग टेम्परेरी रोमांटिक अटैचमेंट। मतलब नौसिखिया प्यार जिसको बोलते हैं कि बस वो टेम्परेरी है, हमेशा के लिए परमानेंट नहीं है, उसको बोलते हैं पपी लव। मतलब किशोर अवस्था का अस्थाई प्रेम। Their relationship was just puppy love। Next, a little bird told me। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। prominent person in a small group, annoy or irritate someone, a very tight embrace, also a hostile takeover bed, heard it from a secret or unknown source। मतलब एक छोटी चिड़िया ने मुझे कोई चीज बताई, अब कौन थी चिड़िया, किसने बताई वो नहीं पता, तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हर्ड इट फ्रॉम अ सीक्रेट और अननोन सोर्स। किसी रहस्यमय स्रोत से सुनी हुई कोई बात, उसको बोलते हैं अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी यू गॉट प्रमोटेड। नेक्स्ट इज लेम डक। लेम डक किसको बोलते हैं आइए चलते हैं। Options are a fiercely competitive struggle for power or position, a very competitive and ruthless environment, an impactual leader near the end of power expose someone to danger or harsh criticism। So इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, an in infactual leader near the end of power, उसको बोलते हैं लेम डक। मतलब कि काफी कमजोर नेता, अप्रभावी नेता, उसको बोलते हैं। आफ्टर अनाउंसिंग हिज रिटायरमेंट ही बिकेम ए लेम डक प्रेसिडेंट। नेक्स्ट इज बीटिंग अ डेड हॉर्स। आइए देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या है। वेस्टिंग टाइम ऑन समथिंग ऑलरेडी डिसाइडेड, एन इजी टारगेट, समवन वल्नरेबल, having no effect criticism that does not bother someone, betrayal by someone you trusted or nurtured। So beating a dead horse मतलब कि बेकार की मेहनत कर रहा है, वो पहले से ही डेड है, मर चुका है, तो उसको और क्या मारना। बीटिंग ए डेड हॉर्स मतलब कि वेस्टिंग टाइम ऑन समथिंग ऑलरेडी डिसाइडेड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्यर्थ प्रयास करना, बेकार मेहनत। आर्ग्यूइंग अबाउट द ओल्ड पॉलिसी इज बीटिंग अ डेड हॉर्स। नेक्स्ट इज रैट रेस। रैट रेस आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। अवॉइड कमिंग टू द मेन पॉइंट, a fiercely competitive struggle for power or position, accidentally reveal a secret, provoke a dangerous or hostile reaction। तो रैट रेस का मतलब क्या है? किसी चीज के लिए बहुत ही तीव्र इच्छा होना, तीव्र शक्ति होना। सो
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अ फियर्सली कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल फॉर पावर और पोजीशन। पावर और पोजीशन के लिए कोई स्ट्रगल करना, पद और शक्ति के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा। He quit the corporate rat race and moved to the countryside. Next question is spread your wings. Spread your wings किसको बोलते हैं? ऑप्शंस देखते हैं। An important person in a small group, sweat heavily, explore new opportunities beyond comfort zone, unreliable and short lived. सो ये नाम से ही आपको पता चल रहा है स्प्रेड योर विंग्स मतलब अपने पंखों को फैलाना। तो एक्सप्लोर न्यू अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड कंफर्ट जोन, नई संभावनाओं को पैदा करना, अपने पंखों को फैलाना, नई संभावनाओं की तलाश करना। या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन शी स्प्रेड हर विंग्स एंड मूव्ड अब्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रो समवंस टू द वॉल्स। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। दोज हु स्टार्ट अर्ली सक्सीड, abandon someone to danger or criticism, a complex problem that creates more problems when opened, one's character cannot be changed. Throw someone to the walls का मतलब क्या होता है? ऑप्शन बी, abandon someone to danger or criticism, मतलब किसी को खतरे में छोड़ देना। थ्रो समवंस टू द वॉल्स मतलब भेड़ियों के बीच में किसी को छोड़ देना, खतरे के बीच में किसी को छोड़ देना। द मैनेजर थ्रू हिज टीम टू द वॉल्स ड्यूरिंग द ऑडिट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। आइए ऑप्शंस देखते हैं। फॉलोइंग द क्राउड इनटू एक्शन, इमोशनली tough and unyielding, to irritate or provoke someone easily, those who start early succeed. The early bird catches the worm. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अर्ली बर्ड मतलब जो बहुत जल्दी जो करता है वो कीड़े मकोड़े को पकड़ लेता है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? दोज हु स्टार्ट अर्ली सक्सीड, जो पहले शुरुआत करते हैं तो उनको सक्सेस भी पहले ही मिल जाती है। सुबह जल्दी उठने वाले सफल होते हैं। He arrives at 6 a.m. The early bird catches the worm. Next is cry wolf. Cry wolf क्या होता है? आइए देखते हैं। Raise false alarms repeatedly, taking advantage of a difficult situation, pursue the wrong action, a course of action, या फिर an infatual leader near the end of power. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्राई वॉल्फ का रेस पोल्स अलार्म्स रिपीटेडली। क्राई वॉल्फ बार बार झूठ बोलना, भेड़िया आया वही वाली कहानी, तो बार बार झूठा अलार्म देना, उसको बोलते हैं क्राई वॉल्फ। डोंट क्राई वॉल्फ अनलेस देयर इज अ रियल इमरजेंसी, रेस फॉल्स अलार्म्स रिपीटेडली। ये वही वाली कहानी के ऊपर ये ईडीएम बना है, भेड़िया आया। आइए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हेयर ऑफ द डॉग। आइए ऑप्शंस क्या है? रिकवर क्वाइटली आफ्टर डिफीट और ह्यूमिलिएशन, अ रेयर और यूनिक पर्सन और थिंग, अ पर्सन हु डज हार्ड टायरलेस वर्क, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ व्हाट कॉज द प्रॉब्लम एज अ क्योर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हेयर ऑफ द डॉग, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ व्हाट कॉज द प्रॉब्लम एज अ क्योर। समस्या का जड़ से समाधान करना, किसी भी समस्या का, समस्या की जड़ को ही उपाय बनाना। He had a hair of the dog to recover from the hangover. Next is throw a monkey wrench. आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। Disrupt a plan deliberately, cunningly clever, in disgrace or disfavor, या फिर abandoning something that is failing. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? थ्रो अ मंकी रेंच मतलब किसी भी योजना को, किसी भी प्लानिंग को बिगाड़ना, उसको बोलते हैं थ्रो अ मंकी रेंच। मीन्स
डिसरप्ट अ प्लान डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है कि जानबूझकर किसी चीज को बिगाड़ देना, उसको बोलते हैं मंकी थ्रो अ मंकी रेंच, योजना बिगाड़ना। द डिले थ्रू अ मंकी रेंच इन अवर शेड्यूल। नेक्स्ट इज कॉक ऑफ द वॉक। ऑप्शंस क्या है? द डोमिनेंट पर्सन इन अ ग्रुप, इन डिस्ग्रेस और डिसफेवर, being too curious can lead to problem, and an infactual leader near the end of power। तो कॉक ऑफ द वॉल का मीनिंग क्या हुआ? किसी ग्रुप का लीडर, तो अ डोमिनेंट पर्सन इन अ ग्रुप, कॉक ऑफ द वॉक। समूह का मुखिया मतलब किसी ग्रुप का लीडर या फिर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति। आफ्टर द प्रमोशन ही बिकेम द कॉक ऑफ द वॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर फन दैन अ बैरल ऑफ मंकीज। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है? अ डोमिनेंट और एरोगेंट पर्सन इन देयर एरिया, एक्सट्रीमली फन और एंटरटेनिंग, अवॉइड कमिंग टू द मेन पॉइंट, या फिर अ यंग टेम्परेरी रोमांटिक अटैचमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोर फन दैन अ बैरल ऑफ मंकीज, एक्सट्रीमली फन और एंटरटेनिंग इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी, बेहद मजेदार या रोचक। The comedy show was more fun than a barrel of monkeys. Next question is lion hearted। लायन हार्टेड किसको बोलते हैं? आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। वंस कैरेक्टर कैन नॉट बी चेंज्ड टू hallucinate due to intoxication, taking advantage of a difficult situation, very brave and courageous। तो इसका करेक्ट आंसर है लायन हार्टेड। अब लायन, जहां भी लायन शब्द इस्तेमाल होता है तो वहां पर ब्रेव या करेज अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि ये एक साहस, ब्रेव से जुड़ा हुआ शब्द है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वेरी ब्रेव एंड करेजियस। बहुत साहसी या फिर निडर। द लायन हार्टेड सोल्जर नेवर रिट्रीटेड। नेक्स्ट कॉपी कैट। ये तो काफी कॉमन है, शायद आपने सुना भी होगा कॉपी कैट। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। रिकवर क्वाइटली आफ्टर डिफीट और ह्यूमिलेशन, समवन प्लेन हु लेटर बिकम्स ब्यूटीफुल और सक्सेसफुल, वेट, बी पेशेंट, स्लो डाउन, वन हु इमिटेट्स अनदर पर्सन क्लोजली। कॉपी कैट, कॉपी करना, किसी की नकल करना। तो वन हु इमिटेट्स अनदर पर्सन क्लोजली, किसी की नकल करना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब कि नकलची या दूसरों की नकल करने वाले को क्या बोलते हैं? कॉपी कैट। स्टॉप बीइंग अ कॉपी कैट एंड डेवलप योर ओन स्टाइल। नेक्स्ट इज वाइपर इन वंस बॉसम। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या है। expose someone to danger or harsh criticism, nurturing an enemy who will betray you, confront someone powerful in their own territory, या फिर a minor part controls the whole। viper in one's bosom, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, nurturing an enemy who will betray you, मतलब ऐसे दुश्मन को नर्चर करना, उसको उसका पालन पोषण करना कि आपको पता है कि वो बाद में आपको धोखा देगा, तो ऑब्वियसली वो दुश्मन ही होगा अगर जो बाद में आपको धोखा देगा। तो उसको बोलते हैं वाइपर इन वंस बॉसम। दुश्मन को पनाह देना, जो धोखा दे। He trusted his partner not knowing he was nurturing a viper in his bosom। Next is प्ले पॉसम। प्ले पॉसम, आइए देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। अ पर्सन हु डज हार्ड टायरलेस वर्क, वेरी ब्रेव एंड करेजियस, ऑफर समथिंग वैल्यूएबल टू दोज हु कैन नॉट अप्रिशिएट इट, प्रिटेंड टू बी डेड और हार्मलेस टू अवॉइड डेंजर। प्ले पॉसम।
मतलब एक ऐसा प्ले करना, ऐसा नाटक करना कि हाँ, प्रिटेंड करना, दिखाना कि मैं तो मर चुका हूं, ताकि खतरा टल जाए, जो वो कहानी आपने सुनी होगी। प्रिटेंड टू बी डेड और हार्मलेस टू अवॉइड डेंजर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। खतरे से बचने के लिए मर्द या निर्दोष दिखाना अपने आप को। When confronted, he played possum and acted ignorant. Next is, don't look a gift horse in the mouth. आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऑप्शन, confront someone powerful in their own territory, something that provokes anger, don't question or criticize a gift, force someone through despite opposition. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डोंट क्वेश्चन और क्रिटिसाइज अ गिफ्ट, मतलब किसी को क्वेश्चन मत करो, किसी ने जो गिफ्ट दिया है उसको क्रिटिसाइज मत करो। डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। उपहार में कमी मत निकालो। द स्कॉलरशिप wasn't perfect, but don't look a gift horse in the mouth. So, next question is, beard the lion in his den. Beard the lion in his den. आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। Silly, mischievous or dishonest activity, a predator given access to vulnerable targets, confront someone powerful in their own territory, to hallucinate due to intoxication. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Beard the lion in his den, मतलब किसी को ललकारना, कि शेर को उसकी डेन में उसकी मांद से ललकारना, तो उसको क्या बोलेंगे? कन्फ्रंट। किसी को कन्फ्रंट करना, कन्फ्रंट समवन पावरफुल इन देयर ओन टेरिटरी। तो जहां भी लॉयन आएगा तो वहां पर एक पावर, ब्रेव, करेजेस, इस तरह के वर्ड पक्का ही आएंगे। मतलब शक्तिशाली को उसके घर में ललकारना। बेयर द लोयन इन हिज डेन, शेर को उसी की मांद के सामने खड़े होकर ललकारना। She bared the lion in his den by confronting the chairman directly. Bark up the wrong tree. तो ये तो शायद आपने सुना होगा। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। Something that provokes anger, taking advantage of a difficult situation, pursue the wrong course of action, a very competitive and ruthless environment. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? Bark up the wrong tree. किसी गलत व्यक्ति से बात करना या किसी गलत दिशा में चलना। तो pursue the wrong course of action. Option C is the correct answer. गलत व्यक्ति या दिशा पर ध्यान देना। If you think I took it, you are barking up the wrong tree. Next, albatross around one's neck. आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। A game of pursuit and evasion, a heavy burden one cannot escape, a very competitive and ruthless environment, force something through despite opposition. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? Albatross around one's neck, मतलब गले की फांस। मतलब बहुत मुसीबत आ गई, ये तो मेरे गले की फांस बन चुकी है, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो चुकी है मेरे लिए। तो उसको बोलते हैं albatross around one's neck. So option A is the correct answer, a game of pursuit and evasion. गले की फांस, बहुत बड़ी मुसीबत। The failed project became an albatross around his neck. Next is butterflies in the stomach. ये तो शायद आपने सुना भी होगा, काफी कॉमनली हम डे टू डे लाइफ में इस तरह की बातें करते रहते हैं कि बहुत ज्यादा जब उत्साहित होते हैं तो मेरे पेट में बटरफ्लाइज हो रही हैं, तो इस तरह की बातें होती हैं। One who imitates another person closely, recover quietly after a defeat or humiliation, nervous excitement, a person who does hard
टायरलेस वर्क। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नर्वस एक्साइटमेंट। भाई आप नर्वस भी हो और एक्साइटेड भी हो तो उसको क्या बोलते हैं, बटरफ्लाइज इन द स्टमक, घबराहट या उत्साह से पेट में हलचल होना। शी हैड बटरफ्लाइज इन हर स्टमक बिफोर द इंटरव्यू। नेक्स्ट इज व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट मतलब कि सफेद हाथी। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। A small problem that spoils everything, a costly but useless possession. People with similar interest associate together, very industrious or busy. So the correct answer is option B, a costly but useless possession. कोई महंगी चीज बट वो यूजलेस हो और वो महंगी भी हो, उसको क्या बोलते हैं, सफेद हाथी। व्हाइट एलिफेंट महंगी लेकिन बेकार चीज। द ओल्ड स्टेडियम हैज बिकम अ व्हाइट एलिफेंट फॉर द सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैटनैप। कैटनैप किसको बोलते हैं, आइए देखते हैं। ऑप्शंस आर अ शॉर्ट लाइट स्लीप, next is a minor part controls the whole, hard to change old habits, a period of falling stocks prices. Catnap, nap लेना मतलब कि नींद लेना। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अ शॉर्ट लाइट स्लीप, छोटी सी झपकी, छोटी सी नींद लेना, उसको बोलते हैं कैटनैप, छोटी झपकी। She took a quick cat nap before the presentation. Next is Hobson's choice. आइए देखते हैं Hobson's choice किसको बोलते हैं। No real choice at all. Take it or leave it. Someone plain who later becomes beautiful or successful. Stubborn and unreasonable. Destroy a source of wealth for short-term gain. So the correct answer क्या होगा इसका, Hobson's choice का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, नो रियल चॉइस एट ऑल, टेक इट और लीव इट। मतलब कोई चॉइस नहीं है, या तो आप इसको छोड़ दो या आप इसको ले लो, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शंस चॉइस। इसके अलावा यस और नो, मतलब कोई विकल्प नहीं हो। विद ओनली वन कैंडिडेट इट वाज हॉब्सन्स चॉइस। सो द नेक्स्ट इज इन द डॉग हाउस। आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है। इन डिस्ग्रेस और डिसफेवर, अ वेरी कॉम्पिटिटिव एंड रूथलेस एनवायरमेंट, इमोशनली टफ एंड अनयील्डिंग, प्रिटेंड टू बी डेड और हार्मलेस टू अवॉइड डेंजर। तो इन इन द डॉग हाउस मतलब शायद कोई नाराजगी झेलना, तो उसको बोलते हैं, या फिर कुछ बेइज्जती सहन करना। तो ऑप्शन ए, अ डिस्ग्रेस और डिसफेवर इन द डॉग हाउस, या अपमान होना या बेइज्जती होना या नाराजगी झेलना। He forget their anniversary and was in the dog house. Next is Viper in one's bosom variant. पहले हमने किया था Viper in one's bosom, अब ये है Viper in one's bosom variant। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। A hopeless or foolish person, a view from a very low or inferior position, betrayal by someone who trusted or nurtured, clumsy person causing damage in a delicate situation। तो ये हम पहले ही कर चुके हैं, ये शायद रिपीट हो गया, तो इसका आंसर आप सबको आता ही होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, betrayal by someone you trusted or nurtured। विश्वास करके पाले गए दुश्मन द्वारा धोखा। The spy in the cabinet was truly a viper in the nation's bosom। Next, ant in one's pants। आइए देखते हैं ant किसको बोलते हैं, चींटी को। ऑप्शंस क्या है। Very industrious or busy, extremely difficult to organize or coordinate, expose someone to danger or harsh criticism, restless and unable to sit still। तो अब किसी के पैंट में चींटी घुस जाएगी तो वो क्या करेगा, रेस्टलेस होगा, बेचैन हो जाएगा और अच्छे से बैठ नहीं पाएगा। तो रेस्टलेस एंड अनेबल टू सिट स्टिल इज द करेक्ट आंसर। बेचैनी,
या चैन न लेना. The child had ants in his pants throughout the lecture. Next question is penguin effect. आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है. Following the crowd into action, betrayal by someone who trusted and nurtured, cunningly clever, या फिर stop being arrogant or self righteous. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा पेंगुइन इफेक्ट का? ऑप्शन ए, फॉलोइंग द क्राउड इनटू एक्शन, क्योंकि पेंगुइन सब क्राउड में चलते हैं. भीड़ का अनुसरण करना, भीड़ को फॉलो करना. पेंगुइन इफेक्ट. द स्टैम्पेड ऑफ इन्वेस्टर शोड अ पेंगुइन इफेक्ट. नेक्स्ट इज लाइक अ मोथ टू अ फ्लेम. लाइक अ मोथ टू अ फ्लेम. आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है. अ रेयर और यूनिक पर्सन और थिंग, irresistibly attracted to something dangerous, a young temporary romantic attachment, accomplish two things with one action. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लाइक अ मोथ टू अ फ्लेम, खतरे की तरफ. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, irresistibly attached to something dangerous. फ्लेम तो ऑब्वियसली जैसे आग की तरफ जाएंगे तो खतरा होगा, खतरे की तरफ खींचे चले जाना. He was drawn to risky investments like a moth to a flame. Next question is fly in the ointment. आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है. A small problem that spoils everything, an absurd and unbelievable tale, taking advantage to a difficult situation, restless and unable to sit still. Fly in the ointment का मतलब क्या होता है? मतलब छोटी सी बात को मतलब बिगाड़ देना. स्मॉल प्रॉब्लम दैट स्पॉइल्स एवरीथिंग, कि कोई छोटी सी बात लेकिन सारी चीजों को बिगाड़ दे, तो उसको बोलते हैं फ्लाई इन द ऑइंटमेंट. फ्लाई मतलब मक्खी, जैसे दूध में या खाने में मक्खी गिर जाए तो एक छोटी सी मक्खी होती है बट वो सारे खाने को खराब कर देती है. तो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, छोटी सी बात जो सब बिगाड़ दे. फ्लाई का मतलब यहाँ पर है मक्खी, हाउस फ्लाइज जो होती है. रेन, द रेन वॉज द फ्लाई in the ointment of our picnic. Next is like water of a duck's back. आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है. clumsy person causing damage in a delicate situation, destroy a source of wealth for short term gain, having no effect, criticism that does not bother someone, stop being arrogant or self righteous. तो like water of a duck's back मतलब किसी के ऊपर कोई डक के ऊपर पानी गिरते रहना, उसकी कमर के ऊपर क्या ही फर्क पड़ेगा क्योंकि वो रहती पानी में है. तो बत्तख, डक को क्या बोलते हैं? बत्तख बोलते हैं. हैविंग नो इफेक्ट, उस पर कोई असर ही नहीं होगा. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. हैविंग नो इफेक्ट, क्रिटिसिज्म दैट डज नॉट बॉदर समवन. बत्तख की कमर पे आप पानी गिरते रहो, उस पर क्या असर होगा? जब वो रहती पानी में है तो कोई असर ना पड़ना. Negative comments, roll off him like water off a duck's back. Next question is fly by night. Fly by night का क्या मतलब है? आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है. Please be patient, insincere sorrow or false sympathy, unreliable and short-lived, following the crowd into action. So fly by night मतलब रात को उड़ान भरना, काफी अनबिलीवेबल कोई भी चीज करना. तो क्योंकि जो पक्षी भी होते हैं वो रात को उड़ान नहीं भरते हैं, वो रात को पेड़ों पे बैठ जाते हैं, अपने घोंसलों में बैठ जाते हैं. तो अनरिलायबल एंड शॉर्ट लिव्ड, अविश्वसनीय कोई भी काम करना, या अल्पकालिक, छोटे शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए.
Don't trust that fly-by-night company with your money. Next question is eagle eye. आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है. Offer something valuable to those who cannot appreciate it. Having very sharp attention to detail, able to survive many dangerous situations, to irritate or provoke someone easily. So option B is the correct answer. Having very sharp attention to detail. Eagle, eagle-eyed. चील की निगाहें. किसी भी चीज को बहुत तेज नजर से देखना या फिर बहुत ही बारीकी से देखने वाला. द ईगल आइड ऑडिटर caught very typo. Every typo, sorry. Next is bear market. Bear market किसको बोलते हैं आइए देखते हैं. The hottest day of summer, a dull inactive period या फिर a period of falling stock prices. The largest portion, avoid coming to the main point. तो बेयर मार्केट किसको बोलते हैं. ऑप्शन बी को. अ पीरियड ऑफ फॉलिंग स्टॉक प्राइसेस. शेयर बाजार में गिरावट के दौर को बोलते हैं बेयर मार्केट. इन्वेस्टर लॉस्ट हेविली इन द बेयर मार्केट. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ. आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है. एन absurd unbelievable tale, directly from the reliable original source, very brave and courageous, a dangerous person pretending to be harmless. तो straight from the horse mouth, straight आ गया तो मतलब कि straight मतलब direct, directly from the reliable original source is the correct answer. इसको बोलते हैं सीधे विश्वसनीय स्रोत से, directly. I heard it straight from the horse mouth. She is resigning. नेक्स्ट इज क्रोकोडाइल टीयर्स. अरे ये तो आपने जरूर सुना होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं घड़ियाली आंसू. चलो देखते हैं. मूविंग इन रैपिड अनप्रेडिक्टेबल जंप्स amid one was wrong face humiliation, cunningly clever, insincere sorrow or false sympathy. तो ये तो काफी कॉमन है, आपने सबने सुना होगा. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. इनसिंसियर सोरो और फॉल्स सिंपैथी. झूठे आंसू या दिखावटी सहानुभूति लेना, क्रोकोडाइल टीयर्स. His apology was full of crocodile tears. Next is gorilla in the room. आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है. A place of safety under attack, a retreat, someone plain who later becomes beautiful or successful, one's character cannot be changed, a very large obvious problem that is being ignored. तो इसका गोरिल्ला इन द रूम, तो गोरिल्ला रूम में तो है बट उसको इग्नोर करना है. ऑप्शन डी, अ वेरी लार्ज ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट इज बीइंग इग्नोर्ड. मतलब कि बड़ी स्पष्ट समस्या जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है. अब गोरिल्ला कमरे में होगा तो वो दिखेगा तो कि बहुत बड़ी समस्या है बट उसको नजरअंदाज करना है. गोरिल्ला इन द रूम. द बजट डिफेक्टेड वॉज द गोरिल्ला इन द रूम. नेक्स्ट इज फॉक्स हॉल. आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है. persistent difficult problem or addiction, a place of safety under attack, a retreat. Next is unnoticed observer, a game of pursuit and evasion. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. अ प्लेस ऑफ सेफ्टी अंडर अटैक, अ रिट्रीट, फॉक्स हॉल. जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को आश्रय देना, किसी को हमले से सुरक्षित जगह पर आश्रय देना. He retreated to his foxhole when the debate heated up. Next, monkey see, monkey do. आइए देखते हैं. Raining very heavily, one's character cannot be changed,
imitating without understanding an easy target, someone vulnerable. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, imitating without understanding. मतलब कि बिना समझे नकल करना, इमिटेट करना, नकल करना. Children often monkey see monkey do with adults behavior. Next is work like a dog. आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है. A dangerous person pretend to be harmless. The dominant person in a group, grumpy and irritable, work very hard. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्क लाइक अ डॉग का वर्क वेरी हार्ड इज द करेक्ट आंसर. बहुत मेहनत करना. She worked like a dog to meet the deadline. Next is the snake in the grass. The snake in the grass किसको बोलते हैं? Raining very heavily. या a treacherous hidden enemy, a dangerous person pretend to be harmless, being too curious can lead to problem. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द स्नेक इन द ग्रास का a treacherous hidden enemy is the correct answer. मतलब कि छुपा हुआ दुश्मन, स्नेक इन द ग्रास. विश्वासघाती, he pretended to be a friend but was a snake in the grass. Next question, last question of this video. Let sleeping dogs lie. आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या है. डोंट स्टेर अप ओल्ड प्रॉब्लम्स, रेनिंग वेरी हेविली, फेस अ प्रॉब्लम डायरेक्टली एंड बोल्डली, समवन इन एन अनफेमिलियर सिचुएशन. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का डोंट स्टेर अप ओल्ड प्रॉब्लम्स, मतलब पुरानी समस्याओं को मत जगाओ. डोंट ब्रिंग अप द ओल्ड आर्ग्यूमेंट, लेट स्लीप डॉग्स लाई. तो ये थे 50 MCQs जो कि एनिमल बेस्ड इडियम एंड फ्रेजेस थे. आई होप आपको पसंद आए होंगे, काफी एग्जाम ओरिएंटेड हैं ये. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.